बनाइए क्वेश्चन को। The vapor pressure of pure benzene 639.7 mm of Hg and the vapor pressure of solution containing non-volatile solute at same temperature is 631.9 mm of Hg. Calculate the mole fraction of solute and molality. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ बोलिए क्या आंसर आया। एक आंसर आया 0.01। बताइए 0.012। तो इसमें दो चीज निकालना था, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी। निकालिए, तो मोलालिटी निकालिए फटाक दे। मोल फ्रैक्शन निकल गया तो मोलालिटी निकालिए। जीरो 0.674। बनाए, चलिए। एक तो आप लोग बना लिए होंगे, हम लोग को बताया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर रहे तो ऐसे क्वेश्चन में हम फॉर्मूला ये लगाते हैं, P0 माइनस PS बटा P0 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये हम लोग का होता है। अब P0 तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया हुआ था 639.7 माइनस PS का वैल्यू भी शायद दिया हुआ था 631.9 631.9 डिवाइडेड बाई P0 का वैल्यू आपको पता था जो कि था 639.7। ये हम लोग को लिखा गया, बराबर में आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना था तो इसी को आप सॉल्व करके शायद लाए हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू आप लाए हैं कितना, 0.01 मान लेते हैं। मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब दूसरा काम था कि मोलालिटी निकालना था। चलो तो देखो, तो अगर मोलालिटी निकालते हैं देखा जाए तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर हम लिखते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा ही हम लोग का होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, और हम लोग को देखा जाए यहाँ से तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू
यहाँ पर देखो तो हम बताए थे कि अगर मोल फ्रैक्शन का वैल्यू जैसे 0.1 रहे, 0.2 रहे, नहीं तो उसको इग्नोर मत करना। नहीं, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट के अमाउंट को इग्नोर मत करना। लेकिन अगर मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कुछ ऐसा आ जाए 0.001 या 0.01, नहीं तो उस केस में ऐसे सोल्यूशन क्या मानते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब इसको तुम डाइल्यूट सॉल्यूशन मान लो, नहीं तो यहां से तुम्हारा जो फॉर्मूला होगा वो ऐसा हो जाएगा, एन और बट्टा में क्या होगा? कैपिटल एन, ये आ जाएगा। ठीक। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू तुमको पता है 0.01। तुमको मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है, एन डिवाइडेड बाई एन यानी मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो तुमको निकालना क्या है? मोलालिटी। तो मोलालिटी का मतलब होता है कि सॉल्वेंट का अमाउंट कितना होगा? 1 kg। कितना होगा? 1 kg, क्योंकि मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नहीं, यानी मोलालिटी निकालने के लिए हम लोगों को सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है? 1 kg। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, यानी सॉल्वेंट का मास पता है, लेकिन हमको सॉल्वेंट का क्या चाहिए? मोल चाहिए। यहाँ पे एन का मतलब क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का हमको मोल चाहिए, हमको वेट पता है, तो मोल निकालने के लिए क्या करते हैं? गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। नहीं तो सॉल्वेंट का वेट हो गया 1 kg का मतलब 1000 बट्टा मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट है कौन? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो कितना आएगा? 78। तो 1000 बट्टा क्या करेंगे? 78। नहीं, यानी कि 0.01 बराबर यहाँ पर 78 मल्टीप्लाइड बाई एन डिवाइडेड बाई 1000 कर सकते हैं। नहीं, अब इधर से इसको इधर भेजिए, 78 को डिवाइड कीजिए, एन का वैल्यू निकल जाएगा, वही आपका आंसर होगा। नहीं तो यहाँ से आपका मोल ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। यहाँ तो क्या निकल जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। तो ये जो मोल ऑफ सॉल्यूट निकला वो आप कितना में निकाले? 1 kg सॉल्वेंट में। तो 1 kg सॉल्वेंट निकाल लिए, वही तो मोलरिटी हो गया ना। हम यहाँ पे सॉल्वेंट का मोल कितना माने हैं? 1 kg माने हैं। 1 kg सॉल्वेंट को मोल में कन्वर्ट किए हैं, तो 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया, तो क्या निकल गया? मोलालिटी निकल गया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? देख लीजिए, जहां दिक्कत हो बताइए। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1000 गुना 0.01 इज इक्वल्स टू 78 मल्टीप्लाइड बाई एन। अब इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 शून्य इसमें से खत्म हो जाएगा, तो बचे कितना? 10 बटा में क्या आएगा? 78 बराबर में क्या आएगा? एन। तो 78 में 10 से डिवाइड कर दीजिए, 78 से 10 में डिवाइड कर दीजिए, 0.128 जो भी है। तो यही आपका जो एन आया, यही क्या निकल गया? मोलालिटी। क्योंकि मोलालिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो हम निकाल दिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना था, कितना में निकाले हैं? तो 1 kg सॉल्वेंट में निकाले हैं, उसी को तो मोल में कन्वर्ट कर दिए। समझ में कुछ आया? आगे बढ़े। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा वो पूछते चलिए, आगे बढ़े ना। द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm of Hg. The vapor pressure of pure water is 760 mm of Hg. Calculate the mole fraction of solute and molarity. सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, बनाइए सब लोग। कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बोलिएगा तो पीछे वाला कर दें। ये पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तो पीछे वाला हम बोर्ड आपका मोल फ्रैक्शन आएगा 0.013। मोलालिटी बताओ।
सेम क्वेश्चन है जो पीछे हम लोग बनाए हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अभी जो क्वेश्चन बनाए बिल्कुल ऐसे ही बनेगा ये। अब यहाँ पर जो 0.72, चलिए तो यहाँ से आप लोग बनाए होंगे फिर से वही फॉर्मूला, P0 माइनस पी एस बट्टा P0 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही फॉर्मूला है। P0 का वैल्यू, द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इस 750 एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 760, यानी कि P0 का मान कितना है 760, PS का मान 750 डिवाइडेड बाई 760 बराबर आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नहीं तो यहाँ से आप सॉल्व किए तो आ गया आपको 10 10 बट्टा 760 बराबर आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आप निकालने के लिए यहाँ पर आप डिवाइड किए तो वही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू शायद आप लोग को आ गया था 0.013, 0.013। तो इसको हम कहे थे कि इसको अप्रॉक्सीमेटली आप डाइल्यूट मान सकते हैं। नहीं, अब अगर ये आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया तो यहाँ से क्वेश्चन हमको क्या करना था, हमको यहाँ से ध्यान रखना था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर, नहीं हमारे पास फॉर्मूला है मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मोल ऑफ सॉल्वेंट, किसके लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ध्यान रखना है। अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर हमको मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है कितना में, 1 kg सॉल्वेंट में, कितना में 1 kg सॉल्वेंट में, तब हमारा क्या निकलेगा मोलालिटी निकलेगा। तो 1 kg सॉल्वेंट, तो एक्वा सॉल्यूशन कहीं लिखा है क्या, लिखा हुआ है, अगर एक्वा सॉल्यूशन लिखा है नहीं सॉल्वेंट क्या है वाटर, नहीं तो 1 kg वाटर को मोल में बदलना है तो कितना 55.5 हम कहे थे याद करना है, नहीं तो 1 kg वाटर को मोल में बदलेंगे तो यहाँ सीधे लिखे 55.5। चलो अब यहाँ से देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू तुमको पता है 0.013 बराबर n बट्टा 55.5। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालोगे तो 0.013 मल्टीप्लाइड बाई 55.5 कर सकते हैं कि नहीं, 0.72। देख लो कहीं दिक्कत है इसमें, कर सकते हैं ना, नहीं तो ये सब इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ सकते हैं, देख लीजिए कहीं दिक्कत नहीं ना किसी को, सेम ही क्वेश्चन था। चलिए बनाइए तो इसको, अरे सब कुछ वही है, फॉर्मूला पहले लिखो, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखो W1 बटा M1 बटा W2 बटा M2, सॉल्व करो सब बन जाएगा। पहले जो फॉर्मूला लिखते हो P0 माइनस पी एस बटा P0 बराबर में क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखेंगे W1 बटा M1 बटा W2 बटा M2, यहाँ भी डाइल्यूट मान के ही बनाएंगे, केयर करना RLVP का जितना ही क्वेश्चन आएगा उसे मैक्सिमम में डाइल्यूट मान के ही बनाना है। फॉर्मूला यही है P0 माइनस पी एस बटा P0 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ से P0 माइनस पी एस बटा P0 बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मोल ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर आप क्या माने हुए हो डाइल्यूट सॉल्यूशन, ध्यान रखना है। तो P0 माइनस पी एस बटा P0 मोल ऑफ सॉल्यूट क्या लिखते हैं W1 बटा
M1। इसको क्या लिखते हैं, W2 बटा M2। तो इसको पलट देंगे, क्या आ जाएगा ऊपर, M2 बटा में क्या आएगा, W2 आएगा। अब देखो क्या जी का मान दिया हुआ है, P0 का मान खोजो। कहीं प्योर लिखा हो या कुछ लिखा हो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर 640, 640 माइनस कहीं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर खोजो 600, फिर P0 640 इज इक्वल्स टू W1 गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट पढ़ो, ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ वेट 2.175, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 21.175, मॉलिकुलर वेट निकालना है M1 इनटू M2 यानी मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है जी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन यानी यही हमारा सॉल्वेंट है, नहीं तो बेंजीन का मॉलिकुलर वेट कितना 78 डिवाइडेड बाई W2, W2 का मतलब इसका मास दिया गया होगा बेंजीन का, कितना दिया हुआ है 39, तो यहाँ पे 39 रख दो। सॉल्व करके क्या जी का मान निकालना है, M1 का मान निकालना है, देख लो। बनेगा कितना आ रहा है 69 पॉइंट, यानी अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास में। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं ना है। चलिए देखिए इसको, बनेगा सेम ही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है CCl4 का और डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास निकलेगा। जब मास निकल गया तो सवाल बन गया, फिर से वही फॉर्मूला है। देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो हमको 0.5 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको ध्यान दीजिए, तो W1 ये क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 0.5 ग्राम। चलो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट भी कहीं दिया हुआ है क्या, पढ़ो,
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 65 ग्राम, ये भी पता हो गया। अब हमको देखना था W2। W2 का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, वेट तो दिया नहीं हुआ है, दिया क्या है वॉल्यूम और डेंसिटी। तो वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो वेट नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो आपको देखो तो वेट जो है वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां रख दो 100 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.58 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, रख दो। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, 1.58 तो 158 ग्राम आ जाएगा, ये भी निकल गया। अब मॉलिक्यूलर मास निकालना है M2, नहीं तो M2 मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है CCl4 का, तो निकाल सकते हैं। कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस इसका कितना होता है 35.5, 4 गो है तो 4 गुना 35.5, इसको सॉल्व करेंगे M2 निकल जाएगा। अब हमारा काम क्या था, फॉर्मूला लगाना था राउल्स का, P0 माइनस PS बटा P0 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, लिख देते। यहां से हम लिखते P0 माइनस PS बटा P0 बराबर W1 बटा M1 इंटू M2 बटा W2, कर सकते हैं ना। नहीं तो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन यहां पर मान रहे हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा लिखेंगे तो बगल में बस हिंट कर दीजिएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, ध्यान रखना है, ठीक। अब यहां से P0 का वैल्यू खोजो, कहीं दिया होगा। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CCl4 143, तो आपको प्योर CCl4 का वैल्यू दे दिया हुआ है, कितना दे दिया हुआ है 143, तो 143 रखो। माइनस PS का वैल्यू निकालना है, बट्टा में 143 लिखेंगे बराबर। अब W1 तो देखो, तो W1 का मान कितना माने हो 0.5, तो यहाँ W1 का मान रखो 0.5 डिवाइडेड बाई 65 मल्टीप्लाइड बाई M2। M2 का वैल्यू कितना है तो खोजो इसमें M2 का वैल्यू, सॉल्व करें कितना आ रहा है ये 154 आया मान लिए। नहीं तो यहाँ पे हम लोग का आ गया ऊपर M2 154 डिवाइडेड बाई इसका W2 कितना है, तो W2 हम लोग का 158 है, तो 158 यहां से ले लीजिए। नहीं सब सॉल्व करके PS का मान निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो दिक्कत है, दिया नहीं हुआ है जी, सब कुछ दिया हुआ है। ऐसे पहले बार देखते हैं तो नहीं समझ में आता है क्या, इसमें सिंपली आपको वैल्यूज दिए गए हैं, बस आपको वैल्यू को पकड़ने आना चाहिए, वैल्यू को पकड़िए और पकड़ के फॉर्मूला बैठाने बस आना चाहिए। नहीं वो नहीं आ रहा है तो दिक्कत होगा। हो गया सॉल्व, कितना है 141 पॉइंट, सबका यही आ रहा है ना, बोलिए 142.99, इसमें सब करके दिया गया है। अब गुना भाग में गलती हो नहीं, अब इसको मिस्टेक नहीं कहा जाएगा, इसको ब्लंडर कहा जाएगा, बस में आ रहा है ना। है कि अब आप छोटे क्लास के बच्चे नहीं है, अब आपसे 2 गुना 2 5 आ जाए तो घबरा जाएगा। तो सबका आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि सेम ही कैलकुलेशन सब जगह है, तो आपको कैलकुलेशन करने सही आना चाहिए। वन 1.58 है, डेंसिटी कहीं 158 होगा, 1.58 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
जब भी नॉन वोलेटाइल वाला क्वेश्चन रहेगा तो एक ही फॉर्मूला ही है, उसी को लगाना है, बनाना है। द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, तो शुगर क्या है, नॉन वोलेटाइल, तो फिर से फॉर्मूला वही लगेगा। इस 756 mm, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे दिया है, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर भी दे दिया हुआ है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। ये समझ में आ रहा है क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है और लास्ट में मोलालिटी निकाल देना है। वही ना क्वेश्चन है, देख रहे हो। मोलालिटी में क्या निकलेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकलेगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बदल देना है ग्राम में, नहीं, क्योंकि बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, हाउ मेनी ग्राम ऑफ शुगर। तो पहला काम है मोल फ्रैक्शन निकाल लो, फॉर्मूला के P0 माइनस PS बटा P0 करके मोल फ्रैक्शन निकाल लो। जब मोल फ्रैक्शन निकल गया तब मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लो। जब मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया तो मोल ऑफ सॉल्यूट में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन बन गया। आ गया 0.27, 0.28, थोड़ा सा का डिफरेंस है। बोलिए, अमन जी नहीं बोले कुछ। क्या सर, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कहाँ दिक्कत हो रहा है? क्लास रेगुलर कर रहे हैं आप हैं? अब फॉर्मूला तो बैठाना है, क्यों नहीं बैठा रहे हैं? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल गया ना, उसके बाद मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे एक ही को टाइप का क्वेश्चन है, अथवा ध्यान से देखिएगा ना, तो एक ही टाइप का सब क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप का नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो फॉर्मूला जो है वो लगा दीजिए। P0 का मान, द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन का वेपर दिया 756, यानी PS का मान 756 है, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 760, यानी प्योर वाटर यानी 760, ये P0 का मान हो गया। 760 माइनस 756 डिवाइडेड बाई 760 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से हम लोग घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4/760 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बोलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मान कितना आया है? 0.005। तो हम इसको डाइल्यूट मान सकते हैं कि नहीं? मान सकते हैं, तो हम जरूर लिख देंगे कि हम डाइल्यूट मान लिए, ध्यान रखना है। अब जब हम लोग डाइल्यूट मान लिए, अब यहां से मोल फ्रैक्शन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ाया गया है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मोल ऑफ सॉल्वेंट, यही पढ़ाया गया है हम लोग को। नहीं, अब हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू पता है, देख रहे हो 0.05, इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं। नहीं, मोल ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है, मोल ऑफ सॉल्यूट क्या करना है? निकालना है। नहीं, और मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना बोला है? 1 kg वाटर। नहीं, तो हम कितनी बार बताए हैं कि 1 kg वाटर जब भी दिया रहे तो उसका मोल होता है 55.5, ये डायरेक्ट याद करना है। नहीं, तो यहां से हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर हम यहां लिख सकते थे n बटा 55.5। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू रख देंगे 0.005 बराबर n बटा 55.5। यहां से मोल ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 0.005 मल्टीप्लाइड बाई 55.5। तो इसको सॉल्व करके कितना आया? 0.27। तो यहां पर हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ, ये 0.27 क्या आया? मोल आया। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, हाउ मेनी ग्राम ऑफ शुगर,
यानी हमको शुगर का मोल नहीं निकालना है, शुगर का क्या निकालना है, ग्राम यानी वेट निकालना है। तो मोल का फॉर्मूला होता है, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये जानते हैं। अगर गिवन वेट निकालना है तो क्या करेंगे, मोल में गुना कर देंगे, किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। अब मोल का वैल्यू आप निकाल चुके हो और मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का नहीं, तो मॉलिक्यूलर वेट हमको सॉल्यूट का कहीं दिया हुआ हो। सॉल्यूट कौन है हम लोग का, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर। तो शुगर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 342। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा। बोलिए 99, 92.34, 92.34। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो भारी है, क्वेश्चन सब आसान आसान है, ध्यान रखना है, बस समझना है, वैल्यू पुट करना है, निकाल देना है, नहीं ध्यान रखना है। आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन है, बनाइए। The vapor pressure of a solution containing non-volatile solute has vapor pressure 2% below than the vapor pressure of pure water. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मान लो 100, कितना मान लिए 100, नहीं अब 100 का 2% निकाल दो, नहीं 100 का 2% निकाल दो, और 100 का जो 2% आएगा उसको 100 में से घटा दो, नहीं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। बन गया सवाल। थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या बोल रहा है कि 2% घट गया, नहीं 2% से घट गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 100 मानो, आएगा, दिक्कत है नहीं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हम 100 मान लिए, नहीं तो क्या हुआ 2% ऑफ 100 निकाल दिए, कितना आ गया 2, नहीं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, प्योर वाटर से 2% कम, तो प्योर वाटर से 2% कम तो कितना 98, नहीं तो ये हम लोग समझाने के लिए लिखे, और नहीं तो हम डायरेक्टली लिखते अगर हमारे पास फॉर्मूला है। नहीं देखो P0 माइनस PS बटा P0 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जैसे ही बोला कि वेपर प्रेशर 2 से घट गया, 2% से वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया, तो हम सीधे P0 माइनस PS का वैल्यू 2 रखते। अगर बोले कि वेपर प्रेशर 10% से घट गया तो P0 माइनस PS का वैल्यू सीधे 10 रखेंगे, नहीं क्योंकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर कितना से घट गया, तो ये क्या बोल रहा है, वेपर कितना से घट गया, 2% से घट गया। तो अगर इसका तुम 100 माने हो तो इसका क्या आ गया 98, तो 100 माइनस 98 को तो वैल्यू फिर 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, तो फिर तो वही आ गया ना, नहीं तो हम यहाँ सीधे इतना के जगह पे क्या रखेंगे 2, और इसका क्या रखेंगे 100 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहां से वो क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब जब मोल फ्रैक्शन निकल गया तो मोलालिटी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, दिक्कत है इसमें,
नहीं, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग का रहता है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे इस टाइप का क्वेश्चन, कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, कुछ आउटसाइड का क्वेश्चन था, नहीं तो ये हम लोग बनाए। दिक्कत है नहीं। अब जो आपको पार्शियल वेपर प्रेशर वाला डीपीपी दिया गया है उसको जल्दी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि फिर अब आरएलवीपी यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे डीपीएस दें कि नहीं दें? दे ना। देखिए बहुत है कि अब सोच रहे हैं काहे ला आप दें, कहा जी दें कि नहीं दें? हम पार्शियल वेपर प्रेशर पे आपको प्रैक्टिस शीट दिए हैं ना, तो वो आप बना रहे हैं ना। अब आपका एक और टॉपिक हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे हम न्यूमेरिकल करा दिए, तो इस पर प्रैक्टिस शीट देना। हाँ मतलब कहिएगा तो देंगे, मान लीजिए कि भाई मने उबिया गया है पढ़ते पढ़ते अब मत दीजिए, तो बोलिएगा तो हम रोक देंगे। नहीं, क्वेश्चन दिया ना उस पर, तो उस क्वेश्चन को देंगे तो उसको भी बनाना शुरू करना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे।